Good morning, everyone. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. Okay, so only two people are there, four are there. Adarsh, Jeet, then Hussein is also there. Five are there. Okay, Hussein, are you able to hear me? If so, then please send yes. Yesterday we have completed one of the easy and important part of this complex number, which is your differentiation, that is derivatives and integration of hyperbolic functions. Okay, we have seen the formulas, 12 formulas in derivatives and 12 formulas in integration. And what is your integration? It is antiderivative, that is opposite of your derivative. Now today we are going to complete our logarithm, and if possible we will finish our j operator, but not in hurry. We will learn the concept first. Okay, and then we will complete the part. So logarithm, you know the basic rules of logarithm. I hope everybody knows the basic rules of logarithm. Here we are going to study the logarithm of a complex number or complex quantity. See, the name of topic is, everybody knows what is log, right? Log is also exponential part of our maths. So we are going to study logarithms of a complex quantity may be not only number, anything related to complex. Okay, complex part of a number system, anything related to complex part of a number system is a complex quantity. So what is this, what is in it? So here you may see z as a x plus iy as a complex number. Z is a complex number. Let z equals to x plus y be a कॉम्प्लेक्स नंबर. ये अभी हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, z इन पोलर फॉर्म. सो हाउ डू यू राइट z इन पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो z इन पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट. बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ जनरल फॉर्म, नॉट अ पर्टिकुलरली r cos थीटा r sin थीटा, इन जनरल फॉर्म. तो z इज इक्वल्स टू r एज इट इज इन ब्रैकेट cos ऑफ 2 पाई k प्लस थीटा प्लस i sin 2 पाई k प्लस थीटा. दिस इज वेरी जनरल फॉर्म. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह पे हम जनरल फॉर्म लिखेंगे 2 पाई के प्लस थीटा. ये ऑलरेडी हमने डी मोवियस थ्योरम का जो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें ये पढ़ा था. वी हैव स्टडीड दिस, इट्स नॉट अ न्यू वन. ओके, एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है आर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट. एंड योर व्हाट इज योर थीटा? थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y by x. We know this because we have studied all this concept in our initial part of complex number. Okay, before your de Moivre's theorem. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई रेस टू आई, एंगल क्या है 2 पाई के प्लस थीटा. ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जनरलाइज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z. ठीक है, ये सब हमें पता है. ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ z विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ये पूरा टर्म r इंटू ई रेस टू आई 2 पाई के प्लस थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट. लॉग ऑफ a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग b, मतलब लॉग ई रेस टू आई 2 पाई के प्लस थीटा. बेसिक फॉर्मूला, लॉग a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b. इसमें भी ये पूरा पार्ट है लॉग m रेस टू n है, n आगे चला जाता तो ये दिखेगा लॉग ऑफ r प्लस आई 2 पाई के प्लस थीटा इंटू लॉग ई. एंड आप सबको पता है लॉग ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ r प्लस आई 2 पाई के प्लस थीटा. लॉग ई का वैल्यू 1 है. ठीक है, ये क्या है हमारा लॉग ऑफ z.
और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है कि आर का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक, तो मैं अगर ये वैल्यूज डालूंगा तो इट इज़ log ऑफ z इक्वल्स टू log ऑफ ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इन ब्रैकेट 2 पाई के प्लस थीटा की जगह पे आएगा tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया लॉग का, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर इफ़ यू पुट k इक्वल्स टू 0, मतलब अगर इसमें इसी में, ठीक है, इन दिस सेक्शन ओनली इफ k इज इक्वल्स टू 0, तो कैसे दिखेगा ये, log ऑफ z इक्वल्स टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, k का वैल्यू 0 हो गया, 0 इंटू 2 पाई 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ये जो आपका log z है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लोगैरिथम। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लोगैरिथम, जहाँ पे k इज नॉट जनरलाइज, इट हैज़ वैल्यू 0। जब k का वैल्यू 0 होगा तो का ये सिचुएशन में बता रहा हूँ, सो इट इज़ लाइक दिस व्हेन योर k इज 0। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन सेंड यस, नॉट अंडरस्टूड देन सेंड नो। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स व्हाट कैन यू डू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ z की जगह पे x प्लस आई वाई विच इज़ नथिंग बट log ऑफ r प्लस आई थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। और log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू log ऑफ r की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। दैट्स इट। यही आपको पूरे इसमें आपको यही पढ़ना है। तो हम जैसे कल हमने देखा था कि हम बहुत सिंपल क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ओर जा रहे थे, वैसे अभी हम इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस करेंगे पता है, 1 2, देन वी विल डू 3, देन वी विल डू 3, वी विल डू 4 5 6 7, almost 7 questions are there. We have to deal different types of 7 questions. Okay, I supposed to do 3-4 questions, but there are varieties, so I will do this much questions. ठीक है, so let's start with the very simple question. Question is, ये आपका concept complete हो गया। ठीक है, अभी question find the value of log of -5। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी आप सबको पता है, वी नो दैट, क्या पता है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। -5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई। क्यों, साइन पाई का वैल्यू 0, 0 इंटू आई इज 0 प्लस कॉस पाई का वैल्यू -1, -1 इंटू 5 हो जाएगा -5। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। -1 को आप कॉस पाई प्लस आई साइन पाई में लिखते हो, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, मतलब वो -5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर आपका आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू ये होगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ना, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 5 फ्रॉम हियर, एंड थीटा का वैल्यू क्या आएगा पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई। तो अगर आपको log ऑफ -5 निकालना है, तो log ऑफ -5 कैसे निकालोगे आप, log ऑफ r प्लस आई 2 पाई के प्लस थीटा। तो log ऑफ r का वैल्यू 5 प्लस आई 2 पाई के प्लस थीटा का वैल्यू पाई। चाहिए तो आप दोनों में से पाई कॉमन ले लो, तो log ऑफ 5 प्लस आई पाई कॉमन 2k प्लस 1। ठीक, k फॉर जनरलाइज। ठीक है, इट इज़ फॉर जनरलाइज पर्पज, नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू, वी आर फाइंडिंग जनरलाइज पर्पज। अगर वो बोलेंगे फाइंड प्रिंसिपल, तो k का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 0, देन यू विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k एज अ 0। ठीक, मेकिंग इट वेरी सिंपल एज पॉसिबल।
मेरे इसमें क्लियर है, इट्स क्लियर एट माई साइड। ओके, लीव करके ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस आई। अभी ये तो बहुत सिंपल हुआ ना, देखो ना, ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था log ऑफ x प्लस आई वाई, उसी की तरह log ऑफ 1 प्लस आई, राइट। बस उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, ठीक। देयरफॉर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 1, x मतलब ये 1 प्लस आई वाई, तो आई वाई वाई दिख नहीं रहा, मतलब जीरो नहीं है, 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज़ 1, दूसरे 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो जाएगा r का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। एंड आपका थीटा, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो ये tan इनवर्स ऑफ y का भी वैल्यू 1 है, x का भी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। एंड आपको पता है थीटा tan इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, जब पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है। tan का वैल्यू 45 होता, तो आपका थीटा कितना आता है, वो थीटा पाई बाय 4 रहेगा, तो tan ऑफ पाई बाय 4 होता है 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आपका r आ गया, थीटा आ गया। ना आपको अभी जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है कि log ऑफ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस आई वाई क्या होता है, log r प्लस आई थीटा। जनरलाइज के का वैल्यू नहीं लेंगे अभी, प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है, आई थीटा, या फिर आप लिख सकते हो आई इंटू 2 के पाई प्लस थीटा ऑल्सो, ठीक है, दैट डजेंट मैटर। नाउ लॉग ऑफ आर का वैल्यू कितना है, √2 प्लस आई थीटा का वैल्यू है पाई बाय 4, ठीक। अभी इस √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 2⁻1/2 प्लस आई इंटू पाई बाय 4, ये 1/2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस आई पाई बाय 4, ये आ गया आपका log ऑफ 1 प्लस आई, log ऑफ 1 प्लस आई। सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, नथिंग टू न्यू। अंडरस्टूड, यस, नॉट अंडरस्टूड, नो। Very good. So many people understood. 1, 2, 3, 4, 5. 5 people understood. Okay, out of 6. Give me a second. Let me search another question for you. Just a second, students. Just a second. चलो, so the next question is,
question for you all. Okay, question is for you all, everybody. Question is for everyone. uh, कौन सा क्वेश्चन दिया जाए? ओके, दिस इज अ गुड वन. Prove that I log of x minus I upon x plus I is equals to pi minus 2 tan inverse of x. And I want you guys to give me the hint. I'm not expecting anything else other than hint from you. Okay, or okay, or just a second. Okay, बोल क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन के अंदर? हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन? दैट इज माई क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. थोड़ा सा ट्रिकी है बट इम्पॉर्टेंट है. किसी ने बोला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कुछ तो भी बोला. रिपीट दैट वॉट एवर यू सेड प्लीज. RHS को सॉल्व करेंगे. ओके, व्हाट एल्स? फॉर्मूला. RHS को डील कैसे करेंगे? दैट इज अनदर पार्ट. RHS को डील करना है तो RHS के पास कुछ ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए ना जिससे हम उसको सॉल्व कर पाए. ओके, टैन कॉम साइन अपॉन कॉट में स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन ये टैन इनवर्स है, नॉट ओनली टैन. एक काम, एक एक एग्जैक्टली सबसे पहले हम डील करते हैं जो अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको. क्योंकि देखो यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है. कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ना, एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, यहाँ से यू गेट सो मेनी थिंग्स गेटिंग. तो यहाँ पे अभी हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को डील अच्छे से कर पाए. यू नो, यू कैन फाइंड एनीथिंग, यू कैन फाइंड एनीथिंग फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट ये जो x प्लस आई है इसको मैं मानता हूँ r इंटू ई रेस टू आई थीटा. बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x प्लस आई हुआ है ना, y का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सिंपल. एंड थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. वाई का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू x ही है. ये तो क्लियर है. सेम हम एंड x माइनस आई को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस आई को r ई रेस टू माइनस आई थीटा. राइट, ये हम लिख सकते हैं. यहाँ पे मुझे r का वैल्यू क्या मिलेगा? सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू x है एंड y का वैल्यू क्या है? -1. y का वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर. बराबर. तो -1 का स्क्वायर प्लस आएगा. एंड थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज -1 अपॉन x. ये हमें यहाँ से मिल सकता है. अभी मैं जो LHS है उसके पास जाता हूँ. LHS मुझे क्या बताता है? व्हाट डू दिस LHS टेल मी? आई लॉग ऑफ x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई. आई लॉग ऑफ x माइनस आई को मैं r इंटू ई रेस टू माइनस आई थीटा लिख सकता हूँ, अपॉन x प्लस आई को मैं लिख सकता हूँ r इंटू ई रेस टू आई थीटा. r कैंसिल आउट हो जाएगा सेम होने के कारण, क्योंकि ये एक ही पार्ट है. बराबर. ये नीचे वाला ई रेस टू आई थीटा ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस आई थीटा. तो ये हो जाएगा आई लॉग ऑफ ई रेस टू माइनस आई थीटा इंटू ई रेस टू अगेन माइनस आई थीटा, क्योंकि नीचे वाला ई रेस टू आई थीटा चला गया ऊपर. सिंपल. नॉट, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, कीप इट वेरी सिंपल, एज सिंपल एज पॉसिबल इन माई टर्म्स. ठीक.
दोनों का बेस सेम है तो ऊपर का एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा आई लॉग ऑफ ई माइनस आई थीटा माइनस आई थीटा, राइट। तो ये कैसे दिखेगा आपको, आई लॉग ऑफ ई रेस टू माइनस, दो बार है इसके लिए, 2 टाइम्स आई थीटा माइनस 2 टाइम्स आई थीटा, लॉग ई रेस टू, लॉग एम रेस टू एन, एन आगे आएगा तो ये हो जाएगा आई इंटू माइनस 2 आई थीटा इंटू लॉग ई, एंड लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई इंटू आई स्क्वायर थीटा, लॉग ई का वैल्यू 1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू तो है -1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 इंटू थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 इज 2 थीटा, ये आ गया आपका एल एच एस, यू गॉट योर एल एच एस। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, कुछ नहीं किया, आई केप्ट वेरी 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 सिंपल। जल्दी समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, जल्दी अपने को और 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, आपका रिप्लाई जल्दी आएगा तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। जीत का आया, ओके ओके, आदर्श का आया, ठीक है ठीक, ये आपका एल एच एस आ गया है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या लिखा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, ओके, सिंस थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1/x, बराबर, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो 1/x का x होगा और ये हो जाएगा 1/tan थीटा, मैं इसको आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1/tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, cot थीटा विच इज इक्वल्स टू x, बट cot थीटा ये होता है tan 90 माइनस थीटा x, यहाँ तक मैं पहुँच गया, tan π/2 माइनस थीटा, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, ठीक है। अभी ये जो tan है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये चीज़ थोड़ा अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा हमने निकाला था tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स इधर गया तो tan थीटा 1/x, इसका रेसिप्रोकल लिया 1/tan थीटा, x चला जाएगा ऊपर, 1/tan थीटा इज कॉट थीटा, तो x आ गया कॉट थीटा, लेकिन कॉट थीटा को हम लिखते हैं tan π/2 माइनस थीटा, ये उसका फॉर्मूला है, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला है, ठीक। अभी इस साइड पे जो tan है वो उधर जाने के बाद हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये कैसे दिखेगा, देयरफॉर π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, राइट। ये माइनस थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस थीटा, ये tan इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आने के बाद माइनस, ये आपको मिल गया थीटा। नाउ अगेन एल एच एस के पास जाते हैं, एल एच एस निकाला था हमने 2 थीटा, देखो क्या निकाला था 2 थीटा, बस 2 थीटा की जगह पे इसको डालेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 कैंसिल, तो सिर्फ पाई माइनस 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, एंड दैट इज योर आर एच एस, हेंस इंपॉर्टेंट क्यों भी समझा, क्वेश्चन देखने के बाद लिंक नहीं पता चलेगा, जिसने ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया है उसी को लिंक लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो इसके अंदर ऐसे करना होगा। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ये एक टाइप हो गया ऐसे जो आपको डील करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा एक टाइप हमें जो पढ़ना है, जस्ट लेट मी चेक वन मोर टाइप, log ऑफ माइनस log I, ओके, ये नॉट इम्पोर्टेंट। एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक वी सपोज टू डू। क्वेश्चन इज, ध्यान देना, शो दैट log ऑफ e raised to I alpha plus e raised to I beta which is equals to log of in bracket 2 times cos of alpha minus beta by 2 bracket complete plus I alpha plus beta upon 2, ये आपको प्रूव करना है। अगेन माई सेम क्वेश्चन, हाउ विल यू स्टार्ट,
जिसको स्टार्ट पता है वो कहीं कुछ भी कर सकता है. हाउ विल यू स्टार्ट, दैट इज माई वन मोर क्वेश्चन. एनी आइडिया? नो आइडिया. चलो, लेट ई प्लस आई अल्फ़ा प्लस ई रेस टू आई बीटा इज इक्वल्स टू, ये जो ई रेस टू आई अल्फ़ा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा. ये तो हमने पहले ही पढ़ा है. ई रेस टू आई थीटा रहेगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई रेस टू आई अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा. वैसे ई रेस टू आई बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, राइट. जिसके पास आई नहीं उनको साथ में ले लो, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साथ में. जिनके पास आई है उनका आई कॉमन, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साथ में. अभी हम सबको पता है अगर कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा या साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा तो उनका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ऑफ, एडिशन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू, फिर बाद में कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, प्लस आई एज इट इज़ टू मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा रहेगा तो ये साइन कॉस जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इट इज योर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला. इसके आगे क्या करेंगे फिर, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू, कॉस अल्फ़ा माइनस इसको कॉमन लिया तो ठीक है. अगर मैं इसको जस्ट अ सेकेंड, इसको अगर मैं कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस आई वाई करूँ तो मुझे बताओ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जिसके पास आई नहीं है इसके पास नहीं है तो क्या आएगा, ये टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू. एंड वाई का वैल्यू क्या आएगा, आई हटा दो, टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू. ठीक है, मतलब अगर ये एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में जाएगा और इसको मैं लॉग लगाऊँ तो ये सिंपली लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई का लॉग हो जाएगा ना. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं अगर log ऑफ ई प्लस आई अल्फ़ा प्लस ई रेस टू आई बीटा लिखता हूँ तो मैं इसको log ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूँ ना. क्यों, ई रेस टू आई अल्फ़ा प्लस ई रेस टू आई बीटा मतलब ये मतलब एक्स प्लस आई वाई, तो इसको log ले लो मतलब log ऑफ एक्स प्लस आई वाई ले लो. एग्री और नॉट, यस और नो, यस और नो, बस इतना ही मैसेज करो, यस और नो. ई रेस टू आई अल्फ़ा प्लस ई रेस टू आई बीटा मतलब ये मतलब एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब ई रेस टू आई अल्फ़ा प्लस ई रेस टू आई बीटा इज एक्स प्लस आई वाई. इसको लॉग ले लो मतलब इसको लॉग ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको लॉग ले लो मतलब इसको मैंने लॉग ले लिया, राइट. अभी मुझे पता है लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई मतलब क्या हो जाएगा, लॉग आर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x बराबर मतलब थीटा, आई मीन टू से थीटा. व्हाट इज योर r, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, यही मुझे मिलेगा. बस अभी मुझे वैल्यू डालने हैं, log ऑफ ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना आएगा, चार कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस वाई का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर चार साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ये आ गया मेरा सिर्फ लॉग ऑफ आर का वैल्यू, ब्रैकेट कंप्लीट बड़ा वाला, राइट, प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, व्हाट इज माई y, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू द होल डिवाइड बाय x क्या है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। सही लिखा ना ये, नहीं सॉरी कॉस ही आएगा, कॉस नॉट साइन, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू कैंसिल, 2 1 ज़ा, राइट। तो ये दिखेगा कैसे पता, ये लास्ट वाला टर्म आई tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, दोनों का एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan इनवर्स एंड tan एक दूसरे को क्या कर देता है कैंसिल, ठीक है। तो ये बाद में लिखेंगे, पहले अभी इसको कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कैसे लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट बाय एक्स नहीं, चलो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, लॉग स्क्वायर रूट, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, अंदर देखो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा टू, एक काम करते कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू को भी कॉमन लेते हैं, इसको हटा दो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू प्लस 4 चला गया, ये तो चला गया 4 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू चला गया, इसका भी ये चला गया, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना, एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस आई tan इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, राइट। अभी देखो ये 2 है 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, तो लॉग ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, अंदर ये बचेगा, लेकिन ये तो वैल्यू 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस आई tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन क्या कॉस क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, और मैंने क्या कहा tan इनवर्स tan कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा अपने पास, लॉग ऑफ 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस आई अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, ये हमारे पास बचेगा। हमें क्या प्रूव करना था, लॉग 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस आई अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, हो गया प्रूव, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। देखो स्टार्ट कहाँ पे किया, ख़त्म कहाँ पे हुआ, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील करना है इन फ्यूचर, जब तक आपके पास मतलब मैथ्स है। देखो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें डिफ़िकल्ट लेवल का कुछ भी पार्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट टू एंड में एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपको मैथ्स में कुछ अच्छा करना है तो स्टार्ट टू एंड आपको प्रैक्टिस ही करनी है। मैथ्स उसी को जमता है जो प्रैक्टिस हमेशा करता है। दिस आर, देखो मैं खुद मैथ्स पढ़ा हूँ, मुझे मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे मैथ्स क्यों आता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, ठीक। कभी कभी आपने देखा है हमारे पास क्वेश्चन गलत आता है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और एट द एंड आके पता चलता है कि आंसर ये आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ क्वेश्चन पूरा गड़बड़ है, मैं क्वेश्चन में चेंज कर लेता हूँ, गेटिंग। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमने अभी डील किया, राइट। अभी और एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे, विच इज जस्ट अ सेकेंड।
ये था क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन 2, ये था क्वेश्चन 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। होने चाहिए 7 क्वेश्चंस, देखते हैं जे ऑपरेटर तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई रेस्ट टू 1 माइनस आई। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है? बोलो। चलो देखो, लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेस टू 1 माइनस आई। ठीक, दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस आई रेस टू 1 माइनस आई। अभी ये 1 माइनस आई आगे आएगा, तो 1 माइनस आई आगे आ गया, पीछे बचा लॉग ऑफ 1 प्लस आई, लॉग ऑफ z इक्वल्स टू। ठीक, अभी लॉग ऑफ 1 प्लस आई मतलब क्या लिख सकते हैं आप? लॉग ऑफ z को हम क्या लिखते हैं? लॉग r प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये हम लिखते हैं बराबर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई इन ब्रैकेट लॉग ऑफ r का वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, तो y का वैल्यू 1, x का भी वैल्यू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई इन ब्रैकेट लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, प्लस आई tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 4। थोड़ी देर पहले हमने ये सब देखा था, राइट। नाउ ये रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस आई इन ब्रैकेट लॉग ऑफ रूट 2 को मैं 2 रेस टू 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस आई पाई बाय 4। 1 बाई 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई 1 बाई 2 लॉग ऑफ 2 प्लस आई पाई बाय 4, राइट। अभी ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू दिस इज दिस, तो 1 बाई 2 लॉग ऑफ 2, 1 इंटू आई पाई बाय 4 इज आई पाई बाय 4। अभी माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, आई इंटू 1 बाई 2 इज 1 बाई 2 आई लॉग 2, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, आई इंटू आई इज आई स्क्वायर पाई बाय 4, राइट। इसके पास आई अवेलेबल है, इसके पास आई अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो आई वाले टर्म्स इनको साथ में रखेंगे, विदाउट आई वालों को साथ में रखेंगे, मतलब क्या 1 बाई 2 लॉग 2, इन दोनों के पास से आई कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा पाई बाय 4 माइनस लॉग 2, 1 बाई 2 लॉग 2, ठीक, आई कॉमन लेने के बाद। और ये जो आई स्क्वायर इसका वैल्यू होता है -1, -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाय 4। तो विदाउट लॉग वालों को आगे ले लेंगे, मतलब पाई बाय 4 प्लस 1 बाई 2 लॉग 2, विदाउट आई ये वाले टर्म्स प्लस आई पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2। यहाँ तक समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। tan कहाँ पे? अरे ये तो फॉर्मूला है ना अपना, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये तो वही फॉर्मूला है ना। ये देखो, लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, लॉग ऑफ r प्लस आई थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो वही हमने किया है यहाँ पे। ये लॉग ऑफ x प्लस आई वाई ना, तो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, एक्स का वैल्यू भी 1 है, y का भी वैल्यू 1 है, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझे जीत? ठीक, तो वी रिच टिल दिस। हमने सिर्फ एक वाला लॉग सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, एंड देन हमने आई एंड विदाउट आई वाले टर्म्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अभी आगे करना क्या है? यहाँ पे है आपका लॉग ऑफ z,
एंड दे वांट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई रेस टू 1 माइनस आई। दे डोंट वांट, देखो अभी z को फाइंड आउट करना है ना, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, log z का नहीं। तो log नहीं चाहिए, log अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाता है e, एंड ये पूरा पार्ट उसके ऊपर चला जाएगा, मतलब e रेस टू पाई बाय 4 प्लस 1/2 log 2 प्लस आई पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2। पूरा पार्ट e के ऊपर चला गया, क्योंकि log नहीं चाहिए, हमें सिर्फ z चाहिए। व्हाट वी वांट, ओनली z, राइट। अभी ये देखो e रेस टू a प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है, इसके लिए एडिशन हुआ। अभी बेस सेपरेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, e रेस टू पाई बाय 4 प्लस 1/2 log 2, ये पहला वाला पार्ट अलग हुआ, इन टू प्लस है तो e रेस टू आई पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2, दूसरा वाला पार्ट अलग कर दिया। दोनों का बेस सेम है तो एडिशन होगा, मैंने उल्टा किया, एडिशन है तो बेस सेपरेट कर दिया, दोनों का बेस क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया, सिंपल। आगे व्हाट आर नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स। ध्यान देना, अभी अभी थोड़ा ध्यान देना, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ना। अभी ये फिर से e रेस टू a प्लस बी है, तो यहाँ पे भी सेपरेट हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा आपको, e रेस टू पाई बाय 4 प्लस सॉरी इन टू ई रेस टू 1/2 log 2, ठीक, इन टू, अभी ये है आपका e रेस टू आई थीटा, और e रेस टू आई थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2। ये क्या है, ये पूरा पार्ट e रेस टू आई थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2, तो थीटा की जगह पे पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2 डाल दिया, कुछ नहीं किया अलग से। ये था e रेस टू पाई बाय 4 प्लस 1/2 log 2, मैंने दोनों का बेस सेपरेट कर दिया। e रेस टू पाई बाय 4 को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये e रेस टू 1/2 log 2 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ रूट 2, 1/2 log 2 को हम log रूट 2 ही लिख रहे थे इसके पहले, ठीक। यहाँ पे आएगा cos पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2 प्लस आई साइन पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2, ठीक। ई रेस टू लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो सिर्फ बचेगा रूट 2 इंटू ई रेस टू पाई बाय 4, इधर लॉग नहीं होने के कारण एज इट इज़ इन ब्रैकेट कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2 प्लस आई साइन पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2, ख़त्म। ये है आपका z का प्रिंसिपल वैल्यू, रूट 2 ई रेस टू पाई बाय 4 कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2 प्लस आई साइन पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है किसका, z का, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन का भी लेंथ अभी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इट्स 11:51, यू हैव लेक्चर एट 12 o'clock राइट, 12 बजे लेक्चर, हाँ या ना, डू यू हैव लेक्चर एट 12 o'clock, प्लीज रिप्लाई। बस एक क्वेश्चन हमें डील करना है, दैट्स इट, उसके बाद हमारा ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। वी हैव टू डील विथ वन क्वेश्चन ओनली नाउ, वी ऑलमोस्ट रिच टू आवर टारगेट, बट वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग आपका 12 बजे लेक्चर है या नहीं। लिंक नहीं आया, मतलब लिंक भेजा जाएगा, 12 बजे है लेकिन लेक्चर, राइट। तो बस एक क्वेश्चन कर दूँ, कर दूँ, ठीक, चल करते फिर। जस्ट अ सेकेंड, अगेन एक थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। प्रूव दैट log ऑफ 1/1 माइनस ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल्स टू
लॉग ऑफ 1/2 कोसेक थीटा बाई 2 प्लस आई π/2 माइनस θ/2। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट LHS से ही करना होगा क्योंकि वही आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो मैं इसको लिखता हूँ लॉग ऑफ LHS इक्वल्स टू 1/1 माइनस e⁻i θ। सबको पता है e⁻i θ होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/1 माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बेसिक फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक, इसमें क्या होगा, अभी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1/1 माइनस अंदर जाएगा, माइनस इंटू कॉस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, मतलब क्या, लॉग ऑफ 1/, देखो ये एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में, तो ये -1 माइनस कॉस थीटा को हमने इसके पहले पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, सेपरेट कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ होने के कारण थीटा बाई 2, 2 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओनली थीटा होने के कारण थीटा बाई 2 इतना मैंने कर दिया। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा, तो लॉग ऑफ ब्रैकेट में 1/2 कॉमन आ गया, साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचेगा, अंदर 2 गया, एक साइन चला गया तो एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, माइनस इसका 2 साइन थीटा गया तो बचेगा आई कॉस थीटा बाई 2। सिंपल, कॉमन लेने के बाद। ठीक, नाउ आगे हाउ विल यू डील, इसको मैं ऐसे लिख दूं लॉग ऑफ, सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/2 साइन थीटा बाई 2 सेपरेट कर दिए इंटू 1/ साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये है एक ही पार्ट, लेकिन मैंने इसको दोनों का अपर पार्ट सेम होने के कारण बेस को मैंने क्या कर दिया सेपरेट, क्योंकि दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 = 1 एंड नीचे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, चाहे तो इसको एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। लॉग ऑफ a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग b, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लॉग ऑफ a दैट इज 1/2 साइन थीटा बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 1/ साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं ऊपर भेजूँ तो ये कैसे दिखेगा, लॉग ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 रेस टू -1, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ऊपर जाने के बाद -1 प्लस लॉग ऑफ, इसको भी मैं ऊपर भेजूँ तो कैसे दिखेगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 रेस टू -1। राइट, आगे ये -1 आगे आएगा तो -1 इंटू लॉग हो जाएगा माइनस लॉग 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस, अभी यहाँ पे मैं इस माइनस को आगे नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, लॉग ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, दिस इज योर फॉर्मूला। साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 रेस टू -1 को आप साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, रिमेंबर दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेट इट बी एज इट इज। ठीक, हाँ, अभी डील करना है हमें इस पार्ट के साथ, यू हैव टू डील विथ दिस पार्ट। तो इसको डील कैसे करेंगे, लॉग ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 को डील कैसे करेंगे।
हाउ विल यू डील विथ दिस? जल्दी। इसको फिलहाल हाथ नहीं लगाना है, बस उसको डील करना है। इसको मैं इसे लिखूँ, बस इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल, फिर इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लॉग ऑफ साइन थीटा बाई टू प्लस आई कॉस थीटा बाई टू इक्वल्स टू, इसको मैं लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूँ ना। एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई का आंसर क्या आता है? लॉग ऑफ आर प्लस आई थीटा। लेकिन व्हाट इज योर लॉग ऑफ आर? तो योर लॉग ऑफ आर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। बस यहाँ पे आपको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब कौन? साइन थीटा बाई टू, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट, प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है cos थीटा बाई टू अपॉन x की वैल्यू है sin थीटा बाई टू। बस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। इतना तो हम कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस आई tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा बाई टू, राइट। लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई टू को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि कॉट थीटा होता है tan पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा बाई टू है तो थीटा बाई टू। tan इनवर्स tan कैंसिल करेगा, 0 प्लस एनीथिंग इट दैट थिंग, तो यहाँ पे आएगा आई इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। कौन? इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, राइट। ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, ये तो अभी इसको मैं मुझे डील करना था, इसके लिए सब करना पड़ा, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिख दूंगा माइनस लॉग ऑफ टू साइन थीटा बाई टू प्लस आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। इस पूरे की जगह में आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू लिख सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू आ गया, लेकिन ये मेरे पास नहीं है, दिस इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन ये आएगा कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से। लॉग ऑफ 1/2 एज इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा बाई टू क्या होता है? कोसेक थीटा बाई टू। तो अगर ये माइनस है, इसको वहाँ पे मैं भेज दूँ तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसको मैं इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखता हूँ 1/2 साइन थीटा बाई टू। यहाँ से हम माइनस तक पहुँचे थे, उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा? 1/2 साइन थीटा बाई टू प्लस आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, राइट। नेक्स्ट, विच इज इक्वल्स टू लॉग 1/2 एज इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा बाई टू होता है कोसेक थीटा अपॉन टू प्लस आई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, हैंस प्रूव। ये इतना क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। बाद में हमें इधर से ही 1/2 कोसेक थीटा बाई टू मिलेगा, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो।
It's 12 o'clock. Any message in the group? Please check.